सोचो एक ऐसा शैतान जो तुम्हारे दिमाग के सबसे बड़े डर को देख सकता हो, एक ऐसी इविल एंटिटी जो सिर्फ लोगों को मारती नहीं बल्कि उनके डर को महसूस करके मजा लेती है। और सबसे डरावनी बात, वो हर 27 साल बाद वापस आती है, सिर्फ शिकार करने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉरर सिनेमा के सबसे खतरनाक और टेरिफाइंग क्रिएचर की, पेनीवाइज यानी इट। लेकिन सवाल ये है, पेनीवाइज असल में है क्या? क्या वो एक क्लाउन है, एक एलियन, या फिर किसी दूसरी डायमेंशन की इविल पावर? आज की इस डिटेल वीडियो में हम इट मूवी की कंप्लीट ओरिजिनल स्टोरी समझेंगे। हम देखेंगे कि पेनीवाइज का जन्म कैसे हुआ, वो डेरी में कैसे आया, बच्चों को ही क्यों टारगेट करता है, और आखिर में उसे हराया कैसे गया। और बिलीव मी, इस कहानी के कुछ फैक्ट्स इतने डिस्टर्बिंग हैं कि मूवी से भी ज्यादा स्कैरी लगते हैं। तो लाइट्स ऑफ करो, हेडफोन्स लगाओ और तैयार हो जाओ डेरी के सबसे डार्क नाइटमेयर के अंदर जाने के लिए। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर कर देते हैं, पेनीवाइज एक क्लाउन नहीं है। हाँ, मूवी में वो क्लाउन के रूप में दिखाई देता है, लेकिन असल में इट एक एंशिएंट कॉस्मिक एंटिटी है जो इंसानों की दुनिया से भी पुरानी है। स्टीफन किंग की यूनिवर्स के अनुसार इट का असली नाम या रूप किसी को पता ही नहीं है। वो एक शेप शिफ्टिंग क्रिएचर है जो हर इंसान के डर के अनुसार अपना अपीयरेंस बदल सकता है। किसी के लिए वो क्लाउन बन जाता है, किसी के लिए डेड बॉडी, किसी के लिए मॉन्स्टर और किसी के लिए उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर। इट का असली रूप इतना हॉरिफाइंग बताया गया है कि अगर कोई इंसान उसे सीधे देख ले तो उसका दिमाग तुरंत डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस ट्रू फॉर्म को डेडलाइट्स कहा जाता है। डेडलाइट्स एक कॉस्मिक एनर्जी है जो एक डार्क डायमेंशन में मौजूद है। ये डायमेंशन हमारी रियलिटी के बाहर है। ये टर्बो साल पुराना क्रिएचर माना जाता है और वो अर्थ पर इंसानों के आने से भी पहले मौजूद था। लेकिन फिर सवाल आता है, वो अर्थ पर आया कैसे? इसके लिए हमें जाना होगा हजारों साल पहले। कहानी के अनुसार इट एक एस्ट्रॉइड या कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के जरिए अर्थ पर आया और फिर आकर गिरा एक जगह पर जिसे हम डेरी के नाम से जानते हैं। उस समय वहाँ न कोई शहर था, न इंसान, सिर्फ जंगल और अंधेरा। इट ने इस जगह को अपना हंटिंग ग्राउंड बना लिया और धीरे धीरे डेरी एक कस्ट टाउन बन गया। अगर आप मूवीज को ध्यान से देखो तो नोटिस होगा कि डेरी इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चे गायब होते हैं, मर्डर्स होते हैं, लोग वायलेंट बिहेवियर करने लगते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, टाउन के एडल्ट्स इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ये सब इट के इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। इट सिर्फ लोगों को मारता नहीं, वो पूरे टाउन के माइंड को करप्ट कर सकता है। डेरी का पूरा एनवायरनमेंट ही इविल बन चुका था। हर 27 साल बाद इट अपनी नींद से उठता है, कुछ महीनों तक शिकार करता और फिर दोबारा सो जाता है। इस साइकिल के बाद डेरी में हॉरिफाइंग ट्रेजेडीज होती रहती हैं, जैसे एक्सप्लॉइट, मास मर्डर्स, चाइल्ड डिसअपीयरेंस, ब्रूटल किलिंग। और फिर आता है वो मोमेंट जहाँ से इट मूवी की असली कहानी शुरू होती है। बात है सन 1988, एक बरसाती दोपहर। उसका बड़ा भाई बिल बीमार होता है, इसलिए वो घर पर रहता है। जॉर्जी की बोट एक सीवर ड्रेन में गिर जाती है और जब वो जॉर्जी का हाथ काट देता है। ये सीन हॉरर हिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट में से एक माना जाता है। जॉर्जी की मौत के बाद डेरी में और भी बच्चे गायब होने लगते हैं और बिल को लगता है उसका भाई अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है लूजर्स क्लब की। डेरी के कुछ आउटकास्ट बच्चे जो स्कूल में बुलीड होते हैं एक ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुप है बिल, रिची, वेवली, वैन, एडी और स्टैन और माइक। इन सब के अंदर एक कॉमन चीज होती है, डर। और पेनीवाइज इस डर का फायदा उठाता है। बिल को जॉर्जी दिखाई देता है, बेवर्ली को खून, एडी को बीमारी और इन्फेक्शन, स्टैन को एक डरावनी औरत, बेन को मम्मी मॉन्स्टर। इट हर बच्चे की साइकोलॉजिकल वीकनेस को समझता है और लेपर मॉन्स्टर हमला करता है। रिची को क्रीपी क्लाउन रूम दिखाई देता है, बिल को जॉर्जी नजर आता है। फिर शुरू हो जाते हैं। माइक जो डेरी में रुका था सबको वापस बुलाता है। अब सभी एडल्ट्स बन चुके होते हैं और इंटरेस्टिंगली लगभग सब पेनीवाइज को भूल चुके होते हैं। ये भी इट के कर्स का हिस्सा है। जब लोग डेरी छोड़ देते हैं उनकी मेमोरीज धीरे धीरे फेड होने लगती है, लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं ट्रॉमा और मेमोरीज लौटने लगती है। अडल्ट्स लूजर्स क्लब को सिर्फ मॉन्स्टर से ही नहीं अपने पास से भी लड़ना चाहते हैं। अडल्ट्स लूजर्स क्लब को अब सिर्फ मॉन्स्टर से ही नहीं अपने पास से भी लड़ना होता है। फियर दोबारा जाग चुका होता है, पहले ज्यादा डेंजरस बन चुका होता है। नोवेल्स में एक बहुत ही स्ट्रेंथ और कॉस्मिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, रिचुअल ऑफ चड। ये एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल बैटल होती है। इस रिचुअल में इंसान को इट के माइंड के खिलाफ लड़ना पड़ता है। इट का अपोजिट और कॉस्मिक फोर्स होती है जिसे दी टर्टल या मेटोरिन कहा जाता है। लोर के अनुसार ये टर्टल यूनिवर्स क्रिएशन से जुड़ी एंटिटी है, मतलब इट और टर्टल दोनों कॉस्मिक बीइंग्स हैं। मूवी ने इस कॉन्सेप्ट को काफी सिंप्लीफाई कर दिया है, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में ये बैटल लगभग मल्टीवर्स लेवल का कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट लेसन दिया गया, फियर तब तक पावरफुल है जब तक तुम उससे डरते हो। जिस पल तुम उसका सामना करते हो उसकी पावर टूटने लगती है। फाइनल बैटल में लूजर्स क्लब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझता है, पेनीवाइज को फिजिकली नहीं मेंटली हराना होगा। वो उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं और उसे वीक फील करवाते हैं।
और धीरे धीरे इट का जायंट टेरिफाइंग फॉर्म छोटा होने लगता है, क्योंकि उसकी पावर फियर पर डिपेंड करती थी। जब विक्टिम उससे डरना बंद कर देते हैं, वो कमजोर होने लगता है। आखिर में लूजर्स क्लब उसका हार्ट डिस्ट्रॉय कर देता है और पेनीवाइज अप्रेंटली हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन हॉरर फैंस आज भी डिबेट करते हैं, क्या इट सच में मर गया या सिर्फ किसी डायमेंशन में वापस चला गया, क्योंकि ईविल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। इट की कहानी सिर्फ एक हॉरर क्लाउन की कहानी नहीं है, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा की कहानी है, फियर की कहानी है और उन स्कार्स की कहानी है जो पूरी तरह हील नहीं होते। पेनीवाइज हर इंसान के अंदर मौजूद होता है, कभी एंजाइटी के रूप में, कभी ट्रॉमा के रूप में, कभी पास्ट मेमोरीज के रूप में। और शायद इसी वजह से इट इतनी आइकॉनिक हॉरर स्टोरी बनी है, क्योंकि हम सब के अंदर कोई ना कोई डर छुपा जरूर होता है। तो दोस्तों, ये थी इट मूवी और पेनीवाइज की कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में बताना अगर आपका सामना पेनीवाइज से हो जाए तो वो आपके सामने किस रूप में आएगा। मिलते हैं अगले नाइटमेयर में।